सवाल ये सर कि इस देश का संविधान तो कहता है कि विभिन्न धर्मों की आस्था और विश्वास के बीच अंतर नहीं किया जाएगा। इस देश का संविधान तो ये कहता है सर कि सभी प्रकार के विश्वास, पूजा, प्रार्थनाएं समान हैं। तो फिर ऐसे में सर स्टेट जो है, सरकार जो है, वो किसी एक धर्म, किसी एक मंदिर, उसको लेकर इतनी ज्यादा अभिभूत क्यों नजर आ रही है सर? मतलब एक धर्म का जो उत्सव है उसको राष्ट्रीय उत्सव क्यों बनाया जा रहा है? ये सवाल है मेरा आपसे। देखिए रुबाना जी, जितनी ऊंची आवाज की पिच पर आपका सवाल पूछा है ना, जवाब तो उतनी ही ऊंची पिच पर मिलेगा। इसलिए जवाब की आप उच्चता से परेशान ना होइए। भगवान राम का मंदिर बन रहा है ना, पूरे उत्साह में है, उमंग में है, जोश में है और बिल्कुल तेज आवाज के साथ कहेंगे। इसमें कहीं कोई डर करके, छुप करके, डरी हुई आवाज में नहीं कहेंगे। प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, 500 वर्षों की प्रतीक्षा। और आप जिस संविधान की पुस्तक का हवाला दे रही है ना, संविधान के उसी ग्रंथ के हर अध्याय के चित्र देखिए जरा एक बार। मूल प्रति के चित्रों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चित्र बना हुआ मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना हुआ मिलेगा। तो जो लोग सेकुलरिज्म की परिभाषा का मतलब ये कहते हैं ना कि पूजा पद्धति, उपासना, हम अपने रीत रिवाज, व्रत, त्योहार, परंपरा इनसे विमुख हो जाए तो हम सेकुलर हो जाएंगे, वो शायद धर्म सापेक्ष होना, सर्वधर्म संभाव को शायद समझते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विमुख होने के लिए तो कोई नहीं कह रहा है ना। सवाल तो यहाँ पर ये है कि राकेश त्रिपाठी की जो आस्था है या रुमाना इसार खान की जो आस्था है, ये निजी आस्था है, इसका पालन हम करेंगे। सवाल यहाँ पर यह है सर कि एक स्टेट जो है, एक सरकार जो है, वो किसी एक धर्म, किसी एक आस्था को लेकर इस तरीके से जो कर रही है, क्या वो सही माना जाएगा? संविधान के अनुरूप इसको माना जाएगा? सीधा सवाल है मेरा, आप बता दीजिए इसको। हाँ। बिल्कुल संविधान के अनुरूप है और संविधान के अनुरूप ही सोमनाथ का मंदिर का पुनरुद्धार भी, जब देश की आजादी हुई थी ना, आजादी के बाद सबसे पहले सोमनाथ का पुनरुद्धार हुआ था, इसे संविधान के अनुरूप हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जरूर उसमें बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाने से रोका था। सच ये है कि भारत की आत्मा इन मंदिरों के साथ चलती है, इनके सापेक्ष चलती है, भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने का काम करती है। और जो लोग इसको निजी आस्था बताते हैं ना, वो इस देश की सार्वजनिक चेतना के साथ नहीं जुड़ते हैं, इस देश की एकात्मता के साथ जुड़ते हैं। और भगवान राम का मंदिर ना, ये तो रामराज का प्रतीक स्थापित करता है, प्रेरणा देने का काम करता है। आप कहेंगे फिर महात्मा गांधी की मूर्ति भी नहीं लगानी चाहिए, फिर ये जितने सारे प्रतीक चिन्ह लगाए हैं, ये प्रतीक चिन्ह भी नहीं बनाए जाने चाहिए। अरे इनसे प्रेरणा मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। और मैं आपको उदाहरण देकर बता रहा हूं कि कैसे मक्का और मदीना के हज और उमरा से पूरे सऊदी अरब की 10% जीडीपी कंट्रोल होती है, 10% जीडीपी उससे निर्मित होती है। तो अयोध्या के मक्का, मदीना और सऊदी अरब का यहाँ पर आप उदाहरण दे रहे हैं सर, वो एक धर्म के प्रति समर्पित देश है सर, वो मुस्लिम देश है। हमारा जो भारत है सर, ये कोई एक धर्म वाला देश नहीं है सर, जानते हैं ना आप। अभी संविधान में लिखा हुआ है सर, हम क्या है, हमारी पहचान जो है वो संविधान में लिखी हुई है। तो मैं आपत्ति दर्ज कराती हूँ सर, सऊदी अरब से आप हिंदुस्तान का कंपैरिजन नहीं कर सकते, प्लीज रिक्वेस्ट सर, हाथ जोड़कर सर एक ऐसे देश के साथ आप मेरे देश का फिलहाल कंपैरिजन मत कीजिए सर, प्लीज। मैं तो केवल उदित राज को समझा रहा था ना। अच्छा, आप उदित राज जी को समझा रहे, ठीक है, मैं उदित राज जी के पास चलती हूँ, उनसे जवाब देती हूँ। आप पूरी बात सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए, जाएंगे तो बात पूरी अलग हो जाएगा ना। इस तौर पर बता रहा हूँ, देखिए उदित राज ने और जो सैम पित्रोदा ने सवाल उठाए ना कि मंदिर की जगह अस्पताल बनाते, आप विश्वविद्यालय बनाते तो देश का विकास होता, मैं इसलिए बता रहा था कि कैसे मक्का मदीना का विकास की योजना से सीधे उमरा और हज जुड़ता है। आज कैसे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनने के बाद 7.5 करोड़ आध्यात्मिक पर्यटक वहां पहुंचे हैं, काशी विश्वनाथ के मंदिर बनने के बाद कैसे विकास का पहिया आज कैसे घुमा है, और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में आज काशी विश्वनाथ का क्या योगदान बना है। ये योगदान अयोध्या के साथ भी जुड़ेगा, ये भारत की सांस्कृतिक चेतना के साथ जुड़ते हैं। सवाल अब आप यहाँ पर दो अलग तरीके के जवाब दे रहे हैं। मतलब या तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मामला आस्था से जुड़ा हुआ है और आस्था को ऊपर रखकर बात की जा रही है, या अब आप उसको विकास का पहिया इससे किस तरीके से घूमेगा, आप इसकी पूरी इकोनॉमी मुझे समझाने लगे। तो मेरे ख्याल से फिलहाल आस्था पर ही आप रहें, वही बेहतर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।